लखनऊ में मोहित पांडे के परिवार से मिले सीएम योगी, हर संभव मदद का दिया भरोसा, पुलिस हिरासत में हुई थी मौत। मोहित पांडे के परिजनों से मिले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मोहित पांडे के घर वालों की मदद के लिए आगे आए अखिलेश यादव, सपा चीफ ने 1 लाख रुपए का चेक भिजवाया। पुलिस हिरासत में मौत पर अखिलेश यादव हमलावर, ट्वीट कर कहा, काश जान लेने वाले मुआवजे में जीवन भी दे सकते। उम्मीद है दिवाली पर किसी के घर का चिराग बुझाने वाले छूट का दिया नहीं जलाएंगे। अखिलेश यादव का डायरेक्ट योगी सरकार पर अटैक, कहा, दियों की झूठी रोशनी से अपने शासनकाल का घोर अंधकार मिटाने की कोशिश न करें। जिसकी हिरासत में मौत हुई है उसके घर पर बुलडोजर चलेगा क्या। औरंगाबाद में उद्धव गुट के उम्मीदवार किशन चंद तनवानी नहीं लड़ेंगे चुनाव, पार्टी को लौटाया टिकट, बोले मुझे 2014 वाली स्थिति फिर से दिख रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भरा नामांकन, थाने की कोपरी पाचपाखाड़ी सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। पर्चा भरने के समय डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी साथ रहे। थाने में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नामांकन से पहले रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग कोपरी पाचपाखेड़ी सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, 40 साल से थाने की जनता मुझे समर्थन दे रही है। ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में लिया, भारी बहुमत से हमारी जीत होगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बारामती से दाखिल किया नामांकन, पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। शरद गुट के योगेंद्र पवार से मुकाबला। नामांकन से पहले बोले अजीत पवार, कहा, बारामती की जनता मेरे साथ, भारी मतों से चुनाव जीतूंगा। बारामती सीट से एनसीपी शरद गुट के प्रत्याशी योगेंद्र पवार ने भरा पर्चा, शरद पवार ने भतीजे अजीत पवार के खिलाफ चुनाव में उतारा है योगेंद्र को। महाराष्ट्र सपा चीफ अबू आजमी ने मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से किया नामांकन, बोले चौथी बार लड़ रहा हूं चुनाव, इस बार मानखुर्द से समाजवादी पार्टी की जीत तय। अबू आजमी बोले, समाजवादी पार्टी की कांग्रेस और उद्धव ठाकरे से बातचीत जारी, जहां से हमारे उम्मीदवार घोषित वहीं से लड़ेंगे चुनाव, पूरी स्थिति कल साफ होगी। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी के 25 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी, देवेंद्र फडणवीस की निजी सहायक रहे सुमित वानखेड़े को आरवी सीट से उम्मीदवार बनाया। वारसोवा सीट पर बीजेपी ने मौजूदा विधायक भारती लवेकर पर फिर जताया भरोसा, घाटकोपर से मौजूदा विधायक पराग शाह भी रिपीट, इस बार दोनों के टिकट कटने की थी अटकलें। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने किया उम्मीदवार का ऐलान, संतोख मारोराव हम्बेट को टिकट, 20 नवंबर को वोटिंग। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने भरा नामांकन, कराड़ साउथ सीट से उम्मीदवार, लगातार 2 बार से इस सीट से हैं विधायक। चुनाव के बीच महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व मंत्री अनीस अहमद वंचित बहुजन अघाड़ी में शामिल, नागपुर सेंट्रल से लड़ेंगे चुनाव। एनसीपी शरद गुट ने जारी की उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट, नई सूची में 7 उम्मीदवारों का नाम, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील देशमुख को कटोल सीट से टिकट। महाराष्ट्र चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, महायुति एक बड़ा मजबूत गठबंधन, पीएम मोदी के नेतृत्व में गठबंधन को मिलेगा बहुमत। वायनाड में मोदी सरकार पर प्रियंका गांधी का हमला, चुनावी रैली में कहा, देश में चरम पर बेरोजगारी, ना तो युवाओं को उनका भविष्य दिखता है और ना ही उनके माता पिता को। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी की एक लिस्ट जारी, बरहेट से गमालियल हेम्ब्रम और टूंडी से विकास महतो उम्मीदवार बनाए गए। जमशेदपुर वेस्ट से जेडीयू प्रत्याशी सरयू रॉय ने किया चुनाव प्रचार, घर घर जाकर जनता से वोट मांगे। झारखंड में कांग्रेस भी जोर शोर से प्रचार में जुटी, जमशेदपुर वेस्ट से कांग्रेस उम्मीदवार बन्ना गुप्ता ने वोट मांगे। झारखंड बीजेपी प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान, सरकार बनने पर एनआरसी लागू करके घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद सीट से भरा पर्चा, जीत का जताया भरोसा। रांची से जेएमएम उम्मीदवार महुआ मांझी का बयान, झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन को कोई चुनौती नहीं, वो फिर सरकार बनाएंगे। झारखंड के जामताड़ा में खिलेगा कमल, बीजेपी की उम्मीदवार सीता सोरेन को मिलेगी जीत, असम सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने भरोसा जताया। वडोदरा के बाद गुजरात के अमरेली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, भारत माता सरोवर का उद्घाटन किया, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। अमरेली जिले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बड़ी सौगात, लाठी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा बिहार एनडीए, पटना में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई एनडीए के घटक दलों की बैठक। बिहार एनडीए की बैठक में 225 सीटें जीतने का लक्ष्य, नीतीश कुमार ने सभी दलों को दी एकजुट रहने की सलाह, बोले 2010 वाली जीत को फिर दोहराना होगा। एनडीए बैठक के बाद बोले जेडीयू नेता श्याम रजक, 225 सीटें जीतकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएंगे। बिहार में फिर आएगी एनडीए सरकार, बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार बोले 225 सीटों का रखा टारगेट। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी, पप्पू यादव का दावा, लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने व्हाट्सएप ऑडियो कॉल के जरिए धमकी दी थी। धमकी भरा ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल, इंडिया टीवी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में डबल मर्डर केस में एक्शन, मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। कर्नाटक के कोडकू जिले में बिजनेसमैन की हत्या का मामला, पुलिस ने मृतक रमेश की पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक संपत्ति हड़पने के लिए पत्नी ने दोस्तों के साथ मिलकर की हत्या। रस्सी से गला घोंटकर पति की जान ली, सबूत मिटाने के लिए शव को जलाया। गाजियाबाद में पकड़ा गया 1,73,000 रुपए का बदबू वाला पनीर। 2 पिकअप वैन में थे करीब 8.5 क्विंटल पनीर। खाद्य सुरक्षा विभाग ने नष्ट किया। बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की बड़ी तैयारी। जल्द ही 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की होगी तैनाती। अलग अलग एजेंसियों के साथ मिलकर करेंगे काम। धनतेरस से पहले उछला शेयर बाजार, 602 अंक चढ़कर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में भी 158 अंकों की उछाल। निवेशकों ने एक दिन में 4 करोड़ 28 लाख रुपए कमाए। दिवाली और छठ जैसे त्योहारों के लिए यूपी में सुरक्षा गाइडलाइन जारी। भीड़ कंट्रोल करने के लिए बाजार में सिविल ड्रेस में तैनात रहेगी पुलिस। पटाखों की दुकानें भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर लगाने के निर्देश। मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को दिया दिवाली गिफ्ट। 4% डीए बढ़ाया। सैलरी में 620 से 5,640 रुपए की बढ़ोतरी होगी। फूलों और लाइटों से सजेगा राम मंदिर। दियों की रोशनी से जगमगाएगा शहर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने दी जानकारी। रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाई अयोध्या। राम की पैड़ी पर लेजर और लाइट शो हुआ। दीपोत्सव से पहले अयोध्या में सरयू घाट पर 1100 लोगों ने आरती की। बड़ी संख्या में महिलाएं आरती में शामिल हुई। हरियाणा में लगातार बढ़ रही पराली जलाने की घटनाएं। रोहतक के भारी बाईपास में भी पराली जलाई जा रही है।